ठीक है। रिकॉर्डिंग लगा दिया है। एक मिनट, ये परेशान है। हेलो। हाँ। ज्वाइन नहीं हो रहा है। नेटवर्क सही है आपके वहाँ? तो फिर ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? सभी तो ज्वाइन कर रहे हैं। एक मिनट हाँ हाँ, अभी चल रहा था। तो देखिए, फिर से एक बार क्या करना, उसको अपने ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो। एक बार ऐप से चला रहे हो ना? अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, ज्वाइन करो। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना आपको रिकॉर्डिंग आज देख लेना, कल से ज्वाइन करा, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है। हाँ देखो, एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, तो मैं क्लास में हूँ। ठीक है। अब ये आज ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे, रिमूव कर दिया है ना इन्हें। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें, भले ही ज्वाइन हो जाए। चलिए ठीक है। आपका क्या हुआ, न्यू प्रोजेक्ट पे चलेंगे अपने हम। और यहाँ पे हम गैस सेंसर का लिख देंगे, गैस डिटेक्टेड। गैस डिटेक्टर। ठीक, इस तरह से मैंने लिखा है। नाम जो भी प्रोजेक्ट का आपका नाम हुआ करे, वो नाम से सेव कर लिया करो अपने लैपटॉप वगैरह में, ताकि ये आसानी से ढूंढ सको। यहाँ पे हम कंपोनेंट ले लेंगे अपने। ठीक है, जो भी कंपोनेंट हमें चाहिए होंगे, सपोज हमें चाहिए आर्डिनो, आर्डिनो में ले लेता हूँ यहाँ से। आर्डिनो यूनो पे काम कर रहे हैं, तो हम आर्डिनो यूनो से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। आर्डिनो यूनो सेलेक्ट कर लेंगे। आर्डिनो यूनो के बाद हम क्या करेंगे, गैस सेंसर को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखो आपके सामने जैसे ही गैस सेंसर लिखते हो, कई सारे गैस सेंसर यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, दिख रहे हैं? ये सारे गैस सेंसर यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है। ये सारे गैस सेंसर से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैस सेंसर 3 वाला हम ले लेंगे। कोई भी आप गैस सेंसर ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 वाला ले लिया, और उसके बाद आपको क्या करेंगे, हम यहाँ पे गैस सेंसर ले लिया। फिर उसके बाद हम एलसीडी ले लेंगे, जहाँ पे हम डिस्प्ले कुछ कराना होगा। जो भी आपका डिस्प्ले कराना हो, वो डिस्प्ले करा सकते हो। अगर कराना चाह रहे हो आप, एलईडी पे कुछ डिस्प्ले कराना चाह रहे हो आप, लगाना चाह रहे हो कि हाँ डेंजर लिख के आया है, नॉर्मल कंडीशन लिख के आया है, कुछ भी आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, उसके लिए एलसीडी यूज कर सकते हो। बाकी आप एलसीडी नहीं भी यूज करोगे तब भी आपका प्रोजेक्ट काम करेगा। इंडिकेटर बजर यूज कर लीजिए, या एलईडी यूज कर लीजिए कुछ इंडिकेटर के तौर पर। एलईडी पे अगर डिस्प्ले कराना है तो आप एलईडी भी यूज कर सकते हो, आप वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीडी भी यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, देखेंगे एलसीडी को यूज करके भी क्या डिस्प्ले का जो कराना होगा, डिस्प्ले करा देंगे, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि एलसीडी कैसे यूज की जाती है। बाकी प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो आपकी होगा कि आप हार्डवेयर पे क्या क्या बनाना चाह रहे हो। ठीक है, प्रोजेक्ट में ये एलसीडी हो जाएगी। उसके बाद एलईडी में यूज कर ले रहा हूँ। एलईडी में दो ले रहा हूँ, एक ग्रीन और एक रेड। रेड जो होगी हमारी डेंजर कंडीशन को शो करेगी, और ग्रीन हमारी क्या होगी, नॉर्मल कंडीशंस को शो करेगी। ठीक है। ग्रीन हमारी नॉर्मल कंडीशन को शो करेगी, और ये रेड हमारी जो होगी डेंजर कंडीशंस को शो करेगी। तो मैंने ले लिया है सारी चीज़ें। ये मैंने क्या किया, सारी चीज़ें ले लिया है यहाँ पे। मैं रजिस्टर भी ले लेता हूँ, एक मिनट। रजिस्टर भी ले लेता हूँ। रजिस्टर को एलईडी, एलईडी को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि रजिस्टर नहीं लगाया सर में, तो हार्डवेयर पे नहीं लगाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, तो हम तब ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। मैंने 330 वाट का हमने रजिस्टर भी ले लिया। ठीक, इस तरह, और इस तरह से हमने क्या किया, सा कंपोनेंट अपने ले लिए यहाँ पे। तो हम चलेंगे, पहले सेंसर्स को दिखाएंगे आप लोगों को। सेंसर का आपके सामने यहाँ पे ये सेंसर नजर आ जाता है। ठीक है, ये सेंसर थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसे, ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है। आप सभी को दिख रहा होगा, ये सेंसर है हमारा, आपके सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे। ये सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को। ये हमारा क्या है, एक सेंसर है। जब हार्डवेयर आप लेके आओगे तो कुछ इसी तरीके से आपका हार्डवेयर में भी सेंसर नजर आएगा, याद रखना। जब आप गैस सेंसर को हार्डवेयर में लेके आओगे, कुछ इसी तरह से आपको नजर आएगा, कोई डिफरेंट नहीं नजर आएगा। थोड़ा वो चेंजेस हो गए, हो सकता है कि, लेकिन अब बाकी आपका गैस सेंसर जो होगा सेम इसी तरह से नजर आएगा। ठीक है। ये आपका क्या होता है, गैस सेंसर है। ये क्या है आपका, गैस सेंसर। अभी आपको क्या है कि गैस सेंसर है ये, इसी को हम यूज करके क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये गैस को क्या, ये अच्छा बताइए कितने स्टूडेंट है, ये एज ए इनपुट काम करेगा, ये एज ए आउटपुट काम करेगा? ये सेंसर जो है एज अ इनपुट काम करेगा या एज अ आउटपुट काम करेगा? हमारा सेंसर जो होते हैं, याद रखना, मैक्सिमम सेंसर हाँ एज अ इनपुट काम करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, एज अ इनपुट काम करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इनपुट करेगा। क्योंकि गैस को सेंस करेगा ना, गैस को ये सेंस करने का काम करेगा। और क्या करेगा, हमारे माइक्रो कंट्रोलर को एज अ इनपुट की तरह माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शंस देगा। और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर हमें आउटपुट को इंस्ट्रक्शन, आउटपुट हमें देगा। ठीक है।
यस, स्मोक को, गैस को डिटेक्ट, स्मोक के लिए भी यूज करेंगे, ये गैस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। गैस को डिटेक्ट किया इसने, और गैस को डिटेक्ट करने के बाद हमें इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर देगा, माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये प्रोसेसर चलता है, ये एज ए इनपुट काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको जब डिफाइन करेंगे वाइड सेटअप में, तो एज ए इनपुट डिफाइन करेंगे, ना कि आउटपुट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये हमारा गैस सेंसर है, जिसमें हमारा क्या है, एक वीसीसी जो कि हमारी क्या होगा, पावर सप्लाई जिसपे देंगे, बिल्कुल रटा होना चाहिए। आउटपुट जो कि हमारा किसी एक डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा, जहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा इससे। ग्राउंड जो कि हमारा ग्राउंड होगा, जिसपे हम क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ये पिन आपको हार्डवेयर में शायद ना नजर आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने नजर आ रही है, क्योंकि टेस्टिंग पिन यहाँ पे लिखा, टेस्ट पिन लिखा हुआ, ये क्या है, टॉगल, टॉगल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। डिजिटल होता है, जिसमें 1 और 0 बाइनरी नंबर्स देके हम क्या कर चेक करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कनेक्शन देते हैं अब। तो आर्डिनो ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आर्डिनो ले लिया, ठीक है। आर्डिनो ले लिया, इसको रिमूव कर, थोड़ा रोटेट कर देते हैं। चलिए इसी तरह रहता है। और मैंने क्या किया, एलसीडी ले लिया, एलईडी ले लिया। एक एलईडी मैंने ये लिया, एक एलईडी मैंने ये लिया, और दोनों के साथ हमने क्या किया, रजिस्टर को जोड़ दिया। शॉर्ट वेव में नहीं मिल रहा है सर? क्या मतलब, गैस सेंसर शॉर्ट वेव में नहीं मिल रहा है मतलब? आपके उसमें नहीं मिल रहा है क्या, इसमें प्रोटेस्ट में नहीं मिल रहा है? नहीं मिलेगा, अभी मैं बताऊंगा। ये भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। यस, मैं समझ गया, आपको ये भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये लाइब्रेरी कैसे मिलेगी, वो चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको मैं डिजाइन कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ सभी लोग कि कैसे ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, ठीक है। लाइब्रेरी इंस्टॉल करना मैंने प्रोटेस्ट में आप लोगों को बताया है। आप लोगों को अगर राइट कर रखा होगा, याद होगा, तो आपको अभी कर ले जाओगे, ठीक है। तो अब ये लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी, ये चीज़ हम आज को आप लोगों को बताएंगे अच्छे से, ठीक है। ये लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी, वो चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। सारी लाइब्रेरीज कहाँ मिलेंगी हमको, वो सारी चीज़ें हम आज भी आपको बताएंगे। और ये लाइब्रेरी क्या होगा, आपको अटैच करनी होती है। ये मैंने क्या किया, इसको सपोज मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने क्या किया, इस यहाँ से लिया, थोड़ा इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, और थोड़ा हम क्या करेंगे, इस तरह से नीचे कर लेते हैं, अब कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सपोज मैंने 2 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, इस पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको ग्राउंड दे देता हूँ। और इसके आउटपुट को मैंने क्या किया, 4 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ग्राउंड दे देंगे इन दोनों को, जो ग्राउंड चाहिए वो ग्राउंड दे देंगे। पावर चाहिए, पावर दे देंगे, यहाँ पे ग्राउंड दे देंगे, यहाँ पे ग्राउंड दे देंगे, और इसको पावर दे देंगे, एक पावर दे देंगे। जो जो चाहिए, जो वो आप हर एक चीज़ यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है, जो जो यहाँ पे मांग रहा है कनेक्ट करने के लिए। ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा एलईडी और गैस सेंसर का कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये सेंसर एलईडी और गैस सेंसर का हमारा कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एलसीडी को भी कनेक्ट कर लेते हैं, देन हम आपको बताते हैं कि लाइब्रेरी कैसे यहाँ कैसे मिलेगी आपको, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, किसी के भी हो सकता है सॉफ्टवेयर में गैस सेंसर की लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, किसी में भी, ठीक है। तो हम सेंसर्स की लाइब्रेरी को कैसे लेते हैं, वो चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम कनेक्ट कर दिया, 5 नंबर पिन पे हमने क्या किया, एलसीडी को कनेक्ट कर दिया। और इस वाली पिन को मैंने किस पे कनेक्ट कर दिया, 6 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया। और इस वाले पिन को मैंने 7 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया। और इस वाली पिन को मैंने 8 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया। और इनेबल वाली पिन को मैंने 9 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया। और इसको मैंने 10 नंबर पिन पे कनेक्ट किया, और ले लिया मैंने ग्राउंड। ग्राउंड मैंने इसको, अच्छा, हम सारी पिन पे अगर देते हैं ये ग्राउंड और सप्लाई ना दें, तो क्या ऑपरेट करेगा सिमुलेशन?
सिमुलेशन तो ऑपरेट कर जाएगा, लेकिन हार्डवेयर में आपको दिक्कत करेगी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सिमुलेशन इतना ही दिया है, इसको चेक करेंगे, देख लेना ये भी ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि इससे यहाँ पे इतना मतलब इसमें पावर ना तो तब भी ऑपरेट कर जाएगा, ठीक है, एलसीडी सिमुलेशन में। लेकिन हार्डवेयर में याद रखना है आपको, हर एक चीज देनी होगी। यहाँ पे हमें पावर सप्लाई देना होगा, ये सारी पिन ग्राउंड करनी होगी जो ग्राउंड होने वाली है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। तो ये हमारा सपोज यहाँ पे कनेक्शन हो गया। पिन याद रखना है आप लोगों को कौन कौन सी मैंने कनेक्ट रखी है। हमने जो रेड मैंने ग्रीन एलईडी को किस पे कनेक्ट कर रखा है, 2 पे। मैंने रेड एलईडी को किस पे कनेक्ट कर रखा है, 3 पे। और मैंने गैस सेंसर को 4 पे। और 5 से लेके 10 तक हमने किसको कनेक्ट कर रखा है, अपनी एलईडी एलसीडी को कनेक्ट कर रखा है। ये चीज हमें याद रखना है, 5 से लेके 10 तक हमने एलसीडी को कनेक्ट किया। ये हमारी पिन सारी कनेक्ट है, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हमारा हार्डवेयर डिजाइन हो जाता है। जब आप ना हार्डवेयर बनाओगे, सेम कनेक्शन आपको देने होंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करना होगा, ठीक है। जो जो पिन किस जिस पे कनेक्ट है वही कनेक्शन आप लोगों को हार्डवेयर में भी करना होगा, ठीक है। बिल्कुल हार्डवेयर उतार देना, नकल कर देनी है इसकी, बिल्कुल, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं करना होगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा हम लाइब्रेरी को देख लेते हैं। देखो क्या होता है, हमारी गैस सेंसर की लाइब्रेरी हमको कहाँ मिलेगी, इस चीज को देखना है। चलते हैं अपने गूगल पे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है बिल्कुल। आपको सारी लाइब्रेरी अभी जितने भी सेंसर यूज करोगे, हर एक सेंसर की लाइब्रेरी, बहुत सारे सेंसर्स मॉड्यूल होंगे, जीपीएस मॉड्यूल होगा, आपका जीपीएस मॉड्यूल, अदर भी आपका जीएसएम मॉड्यूल होगा। ये सारे मॉड्यूल की लाइब्रेरी आपको कहाँ मिलेंगी, वो चीज को देखना है। वहां से लाइब्रेरी को डाउनलोड करना है, फिर अपने अपने क्या होगा, प्रोटस जो होगा उसमें अटैच करना है, ठीक है। अपने प्रोटस में अटैच करना है। तो इस लाइब्रेरी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको डाउनलोड करना है। जो वेबसाइट पे चल रहे हैं उस वेबसाइट का नाम नोट कर लेना है सभी लोग, ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट को इसी में प्रॉब्लम आती है। तो अपने गूगल पे हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। नोट करते रहना है सभी को। और गूगल पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, गैस सेंसर लाइब्रेरी, गैस सेंसर लाइब्रेरी फॉर पोर्टस लिख के आ गया। गैस सेंसर लाइब्रेरी फॉर पोर्टस लिख के आया। गैस सेंसर लाइब्रेरी फॉर पोर्टस आप लिख देना है। गैस सेंसर लाइब्रेरी कहाँ पे लिखना है, गूगल पे लिखना है, और उसके बाद सर्च करना है यहाँ पे। जैसे ही सर्च करोगे तो आपके पास एक वेबसाइट नजर आएगी। यहाँ पे देखो, ये द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, इसको नोट कर लो आप लोग। इस वेबसाइट को आप लोग सभी लोग नोट कर लो, एक द इंजीनियरिंग वेबसाइट को आप लोग नोट कर लो। यही वेबसाइट पे आपको मैक्सिमम लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, किसके लिए, प्रोटस के लिए। ये प्रोटस के लिए लाइब्रेरी डाउनलोड कर रहा हूँ, याद रखना। लाइब्रेरी जो हो रही पोर्टस के लिए। इसी तरह से आपको क्या होगा, जब तो आप कोड आप करोगे चल के आगे, तो वहां पे भी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। और लेकिन वहां पे लाइब्रेरी जो होंगी, कोड जहाँ पे करेंगे आर्डिनो आईडीओ, वो अलग जगह से इंस्टॉल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोर्टस के लिए जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से करेंगे, द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे आपको क्या होगी, मैक्सिमम लाइब्रेरी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम गैस सेंसर को ओपन करेंगे, तो देखो इस तरह से हमारी कुछ स्क्रीन नजर आएगी आपके सामने। क्या नजर आ रही है, द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, और उसके बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन नजर आ रही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो आपके सामने वही गैस सेंसर देखो नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक गैस सेंसर नजर आ रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है, स्लाइड पे थोड़ा करोगे और नीचे जाओगे, और नीचे जाओगे, और नीचे जाओगे, तो यहाँ पे देखो गैस सेंसर लिख के आया, गैस सेंसर लाइब्रेरी फॉर पोर्टल लिख के आया। जैसे नीचे गए तो यहाँ पे लिख के आया गैस सेंसर लाइब्रेरी फॉर पोर्टल, उसके नीचे लिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, लिख के आ रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये नोट कर लेना, क्योंकि इसमें ढूंढ भी नहीं पाओगे पेज में, तो भी दिक्कत आए। डाउनलोड द गैस सेंसर लाइब्रेरी फॉर पोर्टस बाय क्लिकिंग द बिलो बटन, लिख के आ रहा है। इसको क्या करेंगे, नीचे जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है गैस सेंसर, अब इस पे बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड लेगा। ये आपका याद रखना, वायरस बना देगा, ये सब चीजें बेकार होती है, शो किया करते हैं। इस पे नहीं क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ गैस सेंसर लाइब्रेरी फॉर पोर्टस, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप, जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन होगी, और यहाँ पे नंबर चल रहे होंगे, ठीक है। ये नंबर्स जब खत्म हो जाएंगे, फिर एक डाउनलोड का लिंक आएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आपने लॉगिन कर लिया वेबसाइट पे, अपने जीमेल वगैरह से लॉगिन कर लिया, तो आपको एक काउंटर भी नहीं नजर आएगा, आपको डायरेक्ट डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको 30 सेकंड के लिए वेट करना होगा, फिर आपका लिंक आ जाएगा, वहां से आप लाइब्रेरी को डाउनलोड कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। जो भी लाइब्रेरी चाहिए आपको, भी आगे चल के आपको क्या होगा, हो सकता है लाइब्रेरी आपकी अलग अलग यूज होंगी ना। आईआर की चाहिए होगी तो आईआर यहाँ से ले लोगे, अल्ट्रासोनिक चाहिए होगी अल्ट्रासोनिक ले लोगे। आपका रैन डिटेक्टर के लिए आप बनाओगे, रैन सेंसर चाहिए तो रैन सेंसर यहाँ मिल जाएगा। सारे सेंसर्स आपको मैक्सिमम यहाँ से मिल जाएंगे लाइब्रेरी, ठीक है। जीपीएस और जीएसएम के मॉड्यूल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप देखो फिर आ गए, इस फिर से आ गए यहाँ पे। ये आपको बहुत स्टूडेंट यहाँ पे डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट ऑफ गैस सेंसर लाइब्रेरी, इसको क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे आप, फिर से इस तरह से कुछ स्क्रीन ओपन हो गया है, इसको कट कर देना है। आपके क्या होगी, डाउनलोड होने लगेगी। देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड हो जाएगी। आप बहुत सारे स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो ये इस तरह से डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। ये जिप फाइल में डाउनलोड होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट में जिप फाइल ओपनर होगा, बहुत सारे लैपटॉप में बहुत सारे स्टूडेंट के लैपटॉप में जिप फाइल ओपनर होगा।
तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे जिप फाइल के रूप में डाउनलोड होगी। लेकिन जिन स्टूडेंट के लैपटॉप में जिप फाइल ओपनर नहीं है, वो इस तरह से आपका क्या होगा, आरआर फाइल डाउनलोड होगी। तो ये आरआर फाइल में आपको लाइब्रेरी शो नजर नहीं आएंगे, इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना होता है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है, आरआर फाइल में डाउनलोड हुई, देखो आरआर फाइल में डाउनलोड हुई, आर ए आर में तो डाउनलोड हो रही। तो यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो आपको कुछ टेक्स्ट नजर आएगा, लेकिन आपको लाइब्रेरी शो नहीं आएंगे। हमको कुछ जिप जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। तो जिप फाइल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपके लैपटॉप में नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, तुरंत आपको जिप फाइल देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे गूगल पे सपोज गए, और मैंने क्या किया, यहाँ पे जिप फाइल, जिप फाइल, जिप फाइल, देखो लिखा है यहाँ पे कंपरेशन एग्जैक्टर, यहाँ पे क्या लिखा, एक्सट्रैक्टर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिए, जिप फाइल एक्सट्रैक्टर इस पे क्लिक करिए। और उसके बाद जिप फाइल जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे जिप फाइल आप ले लीजिए, या इनमें देखो कई सारे आ गए आपके सामने, है ना, विन आर आर आ गए, सारे आ गए, इनमें से कोई भी एक ओपन कर लो। सपोज मैं इसको ले लेता हूँ, इस पे गया, और मैं अपनी जिप फाइल, वही जो आर आर फाइल है उसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने ओपन कर लिया अपनी आर आर फाइल को, डाउनलोड पे गए। ये बहुत सारे स्टूडेंट के लैपटॉप में जिनके नहीं होगा जिप फाइल ओपनर, वो करेंगे। और जिनमें जिप फाइल ओपनर होगा वो ऑलरेडी जिप फाइल के रूप में डाउनलोड होगा। इस तरह से देखो, ये जहाँ पे जिप फाइल बनी है, ये इस तरह से जिप फाइल के तौर पे आपका डाउनलोड होगा। और जिन स्टूडेंट के लैपटॉप में जिप फाइल ओपनर नहीं होगा तो इस तरह से डाउनलोड नहीं होगा, आर आर डाउनलोड होगी फाइल, ठीक है। उनको ये काम करना है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने ओके किया, यहाँ से ओपन कर दूंगा। और जैसे ही ओपन करूंगा, देखो आपके पास यहाँ पे आर आर फाइल जैसे ही ओपन किया, आपके पास यहाँ पे देखो 3 फाइल नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, ये 3 फाइल नजर आ रही है आपके सामने। आपको क्या करना है, इनको आप कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर इनको डाउनलोड कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप इनको कॉपी पेस्ट करिए, आप इनको डाउनलोड यहाँ से देखो, इस तरह से यहाँ से डाउनलोड करिए एक एक करके, आप वो कर सकते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से पूरा फोल्डर ही डाउनलोड कर लेंगे ना। हम क्या करेंगे, पूरा फोल्डर ही यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ड्राइव लिख के आया, गूगल ड्राइव, इसमें नहीं जाएंगे हम, गूगल ड्राइव में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके भी डाउनलोड कर सकते हो, आप अलग अलग कर सकते हो। इसको मैंने क्या किया, इसको डाउनलोड कर लिया, देखो डाउनलोड हो गई हेक्स फाइल ये। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर जाएंगे, और फिर हम दूसरी वाली डाउनलोड कर लेंगे। जितनी हेक्स फाइल है इस पे देखो, हेक्स फाइल वाली हमने क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ये भी हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तीनों डाउनलोड करके आपको क्या करना है, फिर कॉपी करना होता है, ठीक है। मैंने इसको भी कैंसिल किया, तीसरी वाली डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से मैंने इसको भी डाउनलोड कर लिया। तो ये तीनों हमारी हेक्स फाइल क्या होंगे, डाउनलोड होगी। लेकिन ये स्टूडेंट वही करेंगे जिनके पास जिप फाइल ओपनर नहीं होगा। डाउनलोड हो गए तीनों फाइलें। अब ये तीनों फाइलों को हम क्या करेंगे, जिन स्टूडेंट के इन 3 फाइल जो हमारी डाउनलोड हुई है, देखो ये 3 फाइल डाउनलोड हुई, इन तीनों फाइलों को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। जो हमारी 3 फाइल ये हमारी क्या हुई है, इन 3 फाइलों को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी किसको करेंगे, इस चीज को तो समझना है। ये वाली फाइल कॉपी करना है, ये वाली फाइल कॉपी करना है, ये वाली फाइल कॉपी, क्योंकि इनको हमने डाउनलोड किया, इसको तो हमने एक्सट्रैक्ट किया था ना, इसको हमने डाउनलोड किया, इससे मतलब नहीं ये फर्जी की डाउनलोड हो गई, ठीक है। इन तीनों को कॉपी कर लेंगे, इस तरह से कंट्रोल+C से कॉपी कर लेंगे। और जिन स्टूडेंट के पास लैपटॉप में जिप फाइल ओपन हुई है, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, जिप फाइल डायरेक्ट ओपन करेंगे। जिन स्टूडेंट के देखो इस तरह से जिप फाइल डाउनलोड हुई होगी, बहुत सारे स्टूडेंट के जो होंगे उनके लैपटॉप में डायरेक्ट जिप फाइल ओपन हुई होगी, इस तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से जिप फाइल ओपन हुई है, देखो यहाँ पे सेंसर की ही है, जिप फाइल इस तरह से ओपन हुई होगी। वो क्या करेंगे, जिप फाइल को ओपन करेंगे, जैसे फिर एक फोल्डर ओपन हुआ होगा, फिर फोल्डर, और फिर वहाँ पे इनको क्या होगा, इस तरह से लाइब्रेरी नजर आ रही होंगी। उन स्टूडेंट को क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से लाइब्रेरी नजर आ रही हो, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, नीचे की जितनी है लाइब्रेरी ये हेक्स फाइल नजर आ रही है ना, इनको क्या करेंगे, इस तरह से कंट्रोल+A से या कंट्रोल+ या कंट्रोल के साथ सारी सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद कंट्रोल+C कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल+C कर लेंगे, जिप फाइल जिनके पास आई होगी, ठीक है। और जिनके पास नहीं आई होगी तो वो क्या करेंगे, गूगल से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, अपना विंडोज C में चले जाएंगे। विंडोज C में जाने के बाद आपको क्या होगा, प्रोग्राम फाइल ब्रैकेट में into86 चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना होगा, ठीक है। लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रोटस 8 प्रोफेशनल में जाना होगा, और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी का फोल्डर नजर आ रहा होगा, इसमें जाओगे आप। well, यहीं पे आपको क्या करना है, कंट्रोल+V से पेस्ट कर देना। देखो मेरे में पहले से है, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। कंट्रोल+V से मैंने पेस्ट किया, तो हमारे में क्या हुआ, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन लिख के आएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट के लैपटॉप में नहीं है, वहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कर देना है, और आपकी लाइब्रेरी यहाँ पे अटैच हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अटैच हो जाएगी, उसके बाद पूरे को कट करना है, एक दो बार रिफ्रेश करना है, फिर अपने अपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर को फिर से ओपन करना है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, क्या है, एक लाइब्रेरी को डाउनलोड करके आपका क्या करना है, इंस्टॉल करना है। मैंने
पूरी चीज बता दी है, याद रखना। जिन स्टूडेंट में छोटी छोटी चीज बता दिया है कि डाउनलोड करके कैसे, जिसके जिप फाइल डाउनलोड होगी वो कैसे करेंगे, जिनमें जिप फाइल डाउनलोड नहीं होगी वो कैसे करेंगे। मतलब कि हम अगर चाहते तो डायरेक्ट ये बताते कि देखो ये डाउनलोड हो गया, उसके बाद ऐसे अटैच कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, काफी स्टूडेंट जब जिनके लैपटॉप में क्या होता है जिप फाइल ओपनर नहीं होता, तो उनमें आर फाइल डाउनलोड होती, तो परेशान होने लगते, सर मेरे में हो ही नहीं रहा है, मेरे में हो ही नहीं रहा है। तो उनका मैंने भी ऑप्शन बता दिया कि आपको गूगल पे जाके उसको पहले क्या करना है, ओपन करना है, जिप फाइल में कन्वर्ट करके ओपन है आर फाइल उनकी जो आपकी हेक्स फाइल में कन्वर्ट होकर आएगा, उनको डाउनलोड करके तब कॉपी पेस्ट करके वहां पर लोड करना है। और जिनमें जिप फाइल होगा तो उनमें कुछ करना नहीं, जिप फाइल ओपन करेंगे, फोल्डर ओपन होगा, वहां पे सारी फाइल नजर आएंगी, उनको कॉपी करना है, वहां पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आसान है, जिप फाइल जिनमें है उनके लिए तो बहुत आसान है, जिनमें नहीं है उनको थोड़ा गूगल पे जाके फिर से गूगल पे जाके उनको क्या करना है, ओपन करना है, देन उसको करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल दिमाग में रखना है। इसी तरह से सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल होंगी, सारी जिप फाइल डाउनलोड होगी, सारी को फिर से बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के जितनी भी लाइब्रेरी होंगी, जीपीएस जी सिस्टम, ये सारे मॉड्यूल की आपके क्या होंगे, अब इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है पूरा। अब आप लोगों को याद होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये अब बिल्कुल याद होना चाहिए। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से ये मैंने प्रोजेक्ट हार्डवेयर डिजाइन कर लिया। अब इसकी कोडिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। चलते हैं अपने कोडिंग सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, अब चलते पिन को याद रखना सभी लोग, 2 नंबर और 3 नंबर पे मैंने एलईडी कनेक्ट कर रखा है, और 4 नंबर पे मैंने सेंसर कनेक्ट कर रखा है, और उसके बाद हमने क्या कर रखा है, 5 से लेकर 10 नंबर तक हमने अपने एलसीडी को कनेक्ट कर रखा है। अब चलते हैं अपने कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर पे। जो चीज़ मैंने बताया वो चीज़ समझ में आ गई ना, लाइब्रेरी इंस्टॉल करना सब कुछ समझ में आया, नहीं आया रिकॉर्डिंग एक बार देखना, समझना, करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए रिकॉर्डिंग बहुत हेल्प करेगी आपके यहाँ पे, अगर जिन स्टूडेंट नोट नहीं किए होंगे या कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, मैं नया पेज ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं कोडिंग करता हूँ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीडी को डिफाइन करेंगे। एलसीडी में क्या होगा, सबसे पहले जहाँ कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो एलसीडी अगर है तो उसकी पहले लाइब्रेरी को डिफाइन करना होता है। तो लाइब्रेरी क्या करेंगे, हैज इंक्लूड लाइब्रेरी, तो बिल्कुल आप लोगों को एलसीडी पे तो कोडिंग करना आ ही गया होगा बिल्कुल। हैज इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को डिफाइन करने के बाद हम इसकी पिंस को डिफाइन कर देंगे। लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे, पिंस को डिफाइन कर देंगे, कौन सी हैं, 10 नंबर पिन, 9 नंबर पिन, और कौन सी है, 8 नंबर पिन, 7 नंबर पिन, 6 नंबर पिन, 5 नंबर पिन, और इसको कर लिया सेमी कॉलन। यही हमारी है ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, ये पिन हमने ले लिया। और लिक्विड क्रिस्टल, यहाँ पे देखो इस लिक्विड क्रिस्टल लिखा हुआ है, इसको हम कैपिटल में कर देंगे एल। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डॉट, लिक्विड क्रिस्टल हो जाएगा, इसको गैप को कम करेंगे, एलसीडी 10, 9, 8, ये सारी हमारी पेंस को डिफाइन हो गई। लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच हमारा यहाँ पे, लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच भी हमारा क्या होगा, ठीक है डिफाइन हो गया। और हैज इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीडी को अब पिंस को डिफाइन कर लेंगे जहाँ पे हमने एलईडी कनेक्ट कर रखा है। INT एल, रेड एलईडी मैं लिख देता हूँ, रेड एलईडी, रेड एलईडी इक्वल टू किस नंबर पिन पे है, 3 नंबर पिन पे ना, इसको उसके बाद INT ग्रीन एलईडी लिख देता हूँ, ग्रीन एलईडी इक्वल टू किस नंबर पिन पे, 2 नंबर पिन पे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, सेंसर हमारी कनेक्ट कर रखा है ना, वो किस पे, 4 नंबर पिन पे, तो INT
गैस हमने क्या किया, गैस सेंसर लिख दो या गैस लिख दो, आप पहचानने के लिए आप यहाँ पे वेरिएबल लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 नंबर पिन पे कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, पिंस डिफाइन हो गई सारी, ठीक है। हमने क्या किया, हैज इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच और लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी 1098 765, मैंने पिंस को डिफाइन किया। उसके बाद आई एन टी रेड एलईडी, आई एन टी ग्रीन एलईडी, फिर गैस सेंसर को डिफाइन कर दिया। अब इनके आउटपुट को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके आउटपुट को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने क्या किया, लिक्विड क्रिस्टल, यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट, हाँ, पिन मोड, पिन मोड, पिन मोड, और 3 नंबर पिन, हमने 3 नंबर पिन को क्या किया, आउटपुट, आउटपुट सेमीकोलन, पिन मोड, और इसको क्या करेंगे, पिन मोड, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 नंबर पिन, आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिन मोड ब्रैकेट में, और 4 नंबर पिन। अब इसको बताइए, आउटपुट करेंगे या इनपुट करेंगे, इसको आउटपुट करेंगे, इनपुट करेंगे, 3 छूट गया, 3 कहाँ छूट गया, अच्छा हाँ, मिस, 3 नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। तो आपका इसको इनपुट करेंगे, आउटपुट करेंगे, इनपुट करेंगे, क्योंकि हमारा गैस सेंसर है, इसको एज ए इनपुट यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट हो गया, ये हो गया, और उसके बाद एलसीडी डॉट बिगिन, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे, 16 इंटू 16 कामा 2, 16 कामा 16 इंटू 2, हाँ ठीक है, 16 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, 16 इंटू 2, ठीक है, 16 इंटू 2 कर देंगे हम। 16 इंटू 2 हमारे यहाँ पे एलसीडी को डिफाइन कर दिया। तो अब चलते हैं आउटपुट पे, अब चलते हैं यहाँ पे आउटपुट पे। अब बताइए, यहाँ पे जो हमने इनपुट लिया है वो क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंसर डिफाइन कर रखा है, और सेंसर यहाँ पे काम क्या कर रहा है, एज इनपुट काम कर रहा है। सेंसर हमारा क्या काम करेगा यहाँ पे, एज इनपुट काम करेगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेंसर को हमने डिफाइन किया है एज इनपुट, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे हम अपने इफ और इल्स स्टेटमेंट को फॉलो कराते हुए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहोगे यहाँ पे भी डिस्प्ले करा सकते हो कुछ लिख के। फिलहाल मैं देखता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट पे क्या वर्क कर रहा है, फिर हम क्या करेंगे, इसे करेक्शन करके हम प्रोजेक्ट में थोड़ा और चेंजेस करते रहेंगे, ठीक है। कोडिंग में थोड़ा करेक्शन में हम करेंगे, और वो टास्क देंगे हम आपको करने के लिए, थोड़ा मैं करता हूँ, फिर वो टास्क देंगे आप लोगों को इसमें करेक्शन करने के लिए। चलिए ठीक है, हमें यहाँ पे सपोज इफ यूज कर लेता हूँ, इफ, और उसके बाद हमने क्या किया, इफ यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट आप लोगों को आप थोड़ा बताएंगे अभी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिजिटल रीड का यूज कर लेंगे, और इक्वल टू डिजिटल रीड, और ब्रैकेट में गैस, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है, इक्वल टू हमारा हाई हो जाएगा। और उसके बाद हमारा करली ब्रैकेट, ठीक है। ठीक, इस तरह से अब ये क्या कर रहा है, इफ डिजिटल रीड गैस इक्वल टू हाई हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने क्या किया, डिजिटल रीड लिया है गैस सेंसर। अब यहाँ पे क्या करेगा, हमारा रीड करेगा इनपुट केक्स को, गैस सेंसर को। गैस सेंसर क्या करेगा, यहाँ पे एज आ रीड करने के लिए, इसको एज आ इनपुट यूज कर रहा हूँ ना, तो एज आ इनपुट यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, रीड करेगा, मतलब गैस सेंस करने का काम करेगा। इसीलिए हमने इसे क्या किया, मैंने राइट करने की जगह हमने क्या किया, रीड किया। और ये क्या करेगा, हाई होगा, जब हाई होगा तभी तो रीड करेगा, मतलब हाई होगा जब गैस सेंसर, तभी वो मतलब रीड करेगा, गैस सेंस को करेगा। और उसके बाद हमको क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर देगा, माइक्रो कंट्रोलर में क्या करेगा, आउटपुट देगा। अब यहाँ पे इस चीज को फॉलो कराना है, जब हाई का जो सेंस करेगा, हाई करेगा, तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब गैस सेंसर रीड करेगा हाई होना चाहिए, तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो हमें क्या होगा, पहला आउटपुट ये मिलना चाहिए, हम सोच रहा हूँ माइंड में हमारे आना चाहिए कि पहला आउटपुट ये मुझे मिलना चाहिए, जब गैस रीड करे सेंसर, तो हमारी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि आउटपुट में हमें क्या होगा, हमारी रेड एलईडी क्या होगी, ऑपरेट होनी चाहिए। हमारी क्या होगी, एक कंडीशन हमारी क्या होगी, रेड एलईडी ऑपरेट होनी चाहिए। और हमारे क्या, रेड एलईडी क्योंकि डेंजर कंडीशन होगी, और वहां पे हमारे डिस्प्ले पे डेंजर कंडीशन प्रिंट होने होके आनी चाहिए। हमारी क्या होगी कंडीशन, हमारी रेड एलईडी ऑपरेट होनी चाहिए, और वहां पे प्रिंट जो होके आना चाहिए एलसीडी पे, और डेंजर या कोई भी कंडीशन, खतरनाक कुछ भी आप लिखना चाहो, प्रिंट होके आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे चलेंगे, और उसके बाद
हम यहाँ पे अपनी कंडीशन को फॉलो करेंगे, एलसीडी डॉट सेट कर्सर का यूज कर लेंगे, ठीक है। और कर्सर आप जहाँ पे भी सेव करना, सपोज मैंने क्या किया, डेंजर प्रिंट कराना है तो मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, 3 नंबर 4 नंबर रो ले लिया, और जीरो ले लिया, मैंने पहला ले लिया कॉलम, ठीक है। पहला कॉलम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया। और एलसीडी डॉट प्रिंट का यूज करते हैं हम किसके लिए, प्रिंट कराने के लिए। प्रिंट का यूज करते हैं हम किसको, प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। हम कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट कराना है एलसीडी पे, किसका यूज करते हैं, किस कमांड का, एलसीडी डॉट प्रिंट का यूज करते हैं। सपोज मैंने क्या किया, इसको डबल ब्रैकेट के अंदर का, हमने डबल कमा के अंदर क्या क्या करेंगे, कुछ भी लिख देंगे। सपोज मैंने लिख दिया डेंजर, डेंजर लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो अलर्ट लिख सकते हो, ठीक है, अलर्ट लिख सकते हो। सपोज कुछ भी आप लिख दो, डेंजर अलर्ट, कुछ भी लिख सकते हो। गैस डिटेक्टर लिख सकते हो, गैस डिटेक्टर लिख सकते हो। अलर्ट लिख दो, गैस डिटेक्टर भी लिख सकते हो। यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया गैस डिटेक्टेड, गैस डिटेक्टेड, ठीक है, गैस डिटेक्टेड, और अलर्ट लिख दिया मैंने इस तरह से। और मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा अब क्या कर देंगे, 1 से कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इस तरह से लिख दिया है, ये हमारा प्रिंट होके आना चाहिए वहाँ पे। हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब मैंने प्रिंट तो ये होके आएगा, लेकिन हमने इसका कहा है कि ये कंडीशन डेंजर्स की है। और ये कहाँ पे आंसर क्या होगा, हमारा गैस डिटेक्टर प्रिंट डिटेक्ट करके आना चाहिए। तो डेंजर कंडीशन के लिए हमने क्या कहा, ग्रीन हमारी रेड एलईडी ऑपरेट होनी चाहिए। वो क्या करेगी, डेंजर कंडीशन मतलब गैस लीकेज होने की कंडीशन को क्या करेगा, शो करेगी एलईडी हमारी। तो एलईडी को क्या करेंगे, यहाँ पे हाई कर देंगे रेड एलईडी को। तो रेड एलईडी क्या करेंगे, हम डिजिटल लाइट का यूज करेंगे, डिजिटल राइट, डिजिटल लाइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सी पिन हमारी रेड है, रेड किस वाली पिन पे है, 3 नंबर पिन को। 3 नंबर पिन को हम क्या करेंगे, हाई कर देंगे। और उसके बाद हमारी, और 3 नंबर पिन को हाई कर देंगे, और उसके बाद हमारी जो होगी, ये कौन सी पिन है, 2 नंबर पे, इसको हम क्या कर देंगे, लो कर देंगे। और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 2 LO और सेमीकोलन, ठीक है। ये होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लगा देंगे, थोड़ा यहाँ से इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ, इल्स का यूज कर लेंगे, इल्स का, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे फिर से लिखेंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, अब इल्स का यूज किया। और यहाँ पे अब सेकेंड कंडीशन हमारी चेक करना है कि हमारा जब क्या होगा, कुछ भी हमारा यहाँ पे गैस डिटेक्ट ना होना चाहिए तो क्या लिख के आना चाहिए, ठीक है। आपको गैस डिटेक्ट जब नहीं होती तो क्या लिख के आना चाहिए, उस चीज़ को यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेकिन डिस्प्ले कराएंगे। तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेट LCD डॉट सेट कर्सर, आप यहाँ से इसको ही ले लीजिए, डिस्प्ले करा लीजिए। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करिए, इतना क्या है, उसी में करेक्शन कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, और इसको कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नो गैस डिटेक्टेड हो जाएगा, नो डिटेक्टेड, नो लिख दो, नो डिटेक्टेड लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है। नो डिटेक्टेड अलर्ट, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इसको लिख दिया। और उसके बाद डिजिटल राइट, और ब्रैकेट में हमने क्या किया, 3 नंबर पिन को लो कर दिया, ठीक है। 3 नंबर पिन को जो किया मैंने, लो किया। और डिजिटल राइट ब्रैकेट, और मैंने इसमें 2 नंबर पिन को क्या किया, हाई किया, ठीक है। इस तरह से मैंने काम कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इस तरह से। अब मैंने क्या किया, इसको कर दिया, ठीक है। ये मेरी सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि एलईडी डिटेक्ट करेगा तो ये शो होगा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जब डिटेक्ट नहीं होगा तो ये शो होगा, ठीक है। दूसरी ग्रीन एलईडी हमारी ऑपरेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिले का यूज कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा पास में कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिले का यूज कर लेंगे। हम यहाँ पे डिले का यूज कर लेंगे, DELAY,
500 सेमी कॉलन फिर LCD डॉट क्लियर सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, छोटा सा कोड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, छोटा सा कोड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा छोटा सा कोड हो जाता है। अब इसमें देखेंगे चेक करके कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और देखेंगे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए एक बार, सभी लोग आप भी देखिए कि कोड में देखो हमने पिन्स को क्या किया, जो जो पिन लिया वही डिफाइन किया है ना, जो जो पिन लिया वही डिफाइन किया है। आप लोग बिल्कुल कोड जब किया करें बिल्कुल देखते चला करिए, कहीं पे मिस्टेक हो अगर आपको लगता है तो तुरंत बताइए। ठीक है, ये फॉर इस स्टेटमेंट का यूज किया है यहाँ पे मैंने। और मैंने देखो एक गलती कर रहा हूँ, आप लोग भी नहीं बताया यहाँ पे क्या है, हमने ब्रैकेट को ओपन नहीं किया है और डायरेक्ट क्लोज कर दिया। ठीक है, यही मिस्टेक देखो भी करता। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसको ले लिया। और सभी चीज़ें हमारी मैक्सिमम सही हैं। ठीक है, अब इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ यहाँ से। क्या करेंगे, वेरीफाई पहले करके चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। देखो मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे डन कंपाइलिंग लिख के आ गया। ठीक है, मतलब कोड हमारा सही है। यहाँ पे कोड जो है हमारे करेक्शन सही है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो पिन वगैरह अगर गलत नहीं है तो हमारा कोड क्या है, कंपाइल कर रहा है, सही है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, देन हम इसको क्या करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे। तो फाइल पे जाएंगे, फाइल में जाने के बाद हम सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद हम डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में हमारा फोल्डर है आर्डिनो कोड के नाम से, यहाँ पे हम सेव कर लेंगे क्या, गैस सेंसर। ठीक है, इस तरह से मैंने सेव कर दिया। क्या है, करेक्टर। चलिए मैं थोड़ा और कर देता हूँ, गैस P333। ठीक, मैंने क्या किया यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सेव हो जाता है। इस तरह से कोड हमारा वहाँ पे सेव हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कहाँ पे, स्केच पे जाएंगे। स्केच पे जाने के बाद हम कम एक्सपोर्ट कंपाइल बनाए, इसको इससे कंपाइल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें हेक्स फाइल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपाइल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, कंपाइल कर दिया, डन हो गया। ठीक, अब चलते हैं अपने हार्डवेयर पे और चेक कर लेते हैं अपलोड करके कि हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ठीक है, LCD देख लो आप लोग आज, LCD कनेक्शन देख लो आप लोग आज, सही है ना। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम इसमें पावर दे देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पावर दे देंगे। इसको पावर दे देंगे हम +12 वोल्ट। ठीक है, ये कनेक्ट और और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए टॉगल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे टॉगल, देखो कैसे होता है। यहाँ पे TO लिखोगे, यहाँ पे DG लिखोगे, और ये देखो टॉगल लिख के आ गया, लॉजिक टॉगल। यही हम यूज कर लेते हैं चेक करने के लिए कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, सेंसर वर्क कर रहा है। ठीक है, टॉगल का हमने यहाँ पे यूज कर लिया इस तरह से। सपोज मैंने यहाँ पे इस तरह से ले लिया इसको। ठीक है, ये टॉगल हमारा होता है, इसको ये अप डाउन करके देखो 1 हो गया और ये 0 हो जाता है। ठीक है, बाइनरी नंबर्स पे काम करेगा, इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा ऐसा वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट की नहीं कर रहा है। ये यहाँ तक आपको समझ में आया, कोड मैंने किया समझ में आया होगा, सर्किट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये चीजें हमने कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको अपलोड करते हैं, कोड को चेक करते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रोग्राम फाइल पे जाएंगे, देन हमने जहाँ पे कोड सेव कर रखा है वहाँ पे जाएंगे। और मैंने कोड कहाँ पे सेव कर लिया है, आर्डिनो कोड पे जाएंगे, और यहाँ पे हमने गैस बिल्ड आर्डिनो, और मैंने क्या किया, इसको अपलोड कर लिया, ओके कर दिया। ठीक, इस तरह से मैंने अपलोड कर दिया। अब यहाँ से मैं रन करके देखता हूँ। रन करके जैसे ही रन किया मैंने देखो यहाँ पे एक एरर शो करके आ गया। देखो मैंने प्रोसेस तो सारा सही किया है ना, प्रोसेस तो मैंने सारा सही किया है, कोड किया, कनेक्शंस किया, कोड को अपलोड किया, यही करते आ रहा हूँ ना। लेकिन फिर भी एरर शो कर रहा है। इसका आप लोग समझ पा रहे हो क्यों एरर शो कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट दिमाग लगा पा रहा है। यहाँ पे एरर शो जो कर रहा है उसका रीजन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एरर जो शो कर रहा है उसका रीजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग थोड़ा बताइए आखिर अब एरर क्यों शो कर रहा है यहाँ पे। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो सारे कनेक्शन वही सेम किया, कोई कनेक्शन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। यहाँ पे कनेक्शन LCD में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, किस चीज़ की हेक्स फाइल, किस चीज़ की हेक्स फाइल, कोडिंग में हेक्स फाइल ना। तो कोडिंग की हेक्स फाइल क्या होगा, मैंने अपलोड किया ना यहाँ पे देखो, राइट क्लिक किया और एडिट प्रॉपर्टीज भी गया, और मैंने यहाँ पे देखो हेक्स फाइल अपलोड कर रखा है ना कोडिंग की। कोडिंग की तो फाइल मैंने हेक्स फाइल यहाँ पे अपलोड कर रखा है।
फिर से कर दूं, देख लो आप लोग, फिर से कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एडिट पे गए, फिर से अपलोड कर सकता हूँ, आपके सामने दिखा दे रहा हूँ अपलोड करके। ये तो यही थी ना है, डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ पे अपलोड करके जाएंगे, और यहाँ पे गैस में और बिल्ड में, और यहाँ पे हमने फिर से अपलोड कर दिया वही चीज़, गैस सेंसर वाली लाइब्रेरीज को हमने फिर से अपलोड कर दिया। हमने कोडिंग जो किया था उसकी अपलोड कर दिया। अब तो करना चाहिए ना आप लोगों को कोडिंग, अब करना चाहिए, फिर भी देख लेना आपका नहीं कर रहा है, एरर शो कर रहा है। आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हो। यहाँ पे देखो हेक्स फाइल तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आगे आपने पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है MQTT टेस्ट CP, मतलब कि आपकी गैस सेंसर की लाइब्रेरी की बात यहाँ पे कर रहा है, ना कि कोडिंग की। कोडिंग तो इसको मिल चुका है, लेकिन गैस सेंसर की भी आपको लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। अब गैस सेंसर की लाइब्रेरी कैसे मिलेगी? जो आपने हेक्स फाइल, जो आपने अभी जिप फाइल डाउनलोड किया है ना, जो आपने अभी जिप फाइल डाउनलोड किया होगा, जो मैंने अभी फाइल 3 फाइल डाउनलोड करके दिखाया है ना, वही फाइल से आपको क्या होता है, एक उसमें हेक्स फाइल होती है, उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है। जो फोल्डर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आप जाओगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इस पर राइट क्लिक किया, एडिट प्रॉपर्टीज पे गए, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्रोग्राम फाइल, इस पे गए, और यहाँ पे आप डेस्कटॉप में जाओगे। डेस्कटॉप में आपने जहाँ पे भी अपने गैस सेंसर को डाउनलोड कर रखा होगा, मैंने सपोज गैस सेंसर के सारी जितनी लाइब्रेरीज हैं हमने एक फोल्डर बना रखा है, वहाँ पे हम सेव करता हूँ। जब दिस पीसी पे गए, दिस पीसी पे हम डेटा पे गए, और हमने एक फोल्डर बना रखा है, इसमें देखो लाइब्रेरी के नाम से, यहाँ पे हमने लाइब्रेरी सेव कर रखा है। देखो ये लाइब्रेरी सारी सेव है। तो हम क्या किए, देखो यहाँ पे गैस सेंसर की लाइब्रेरी और सारी मिल रही है। तो देखो यहाँ पे गैस सेंसर की लाइब्रेरी है फोल्डर, उसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, देखो गैस सेंसर की एक हेक्स फाइल नजर आएगी इस तरह से। आप लोगों को भी इस तरह से एक हेक्स फाइल नजर आएगी, ठीक है। उसको ओपन कर लेना है, और इसको यहाँ पे क्या कर देना है, इसको ओपन कर देना है, और यहाँ पे अपलोड कर देना है इस तरह से, ठीक है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये रन नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको रन करेंगे, ठीक है। और जैसे ही रन करेंगे, देखो आपके सामने यहाँ पे लिख के भी आ रहा है नो डिटेक्टेड, ठीक है, क्योंकि हमारी क्या हुई, जीरो हमने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे क्या है, जीरो दे रखा है, और यहाँ पे हमारा क्या है, नो डिटेक्टेड लिख के आ रहा है, और एलईडी हमारी कौन सी, ग्रीन ग्रीन ऑपरेट हो रही दिख रहा है सभी को। सभी को दिख रहा है ना, ग्रीन जब एलईडी हमारी और नो डिटेक्टेड लिख के आ रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या है, जीरो दे रखा है अभी, इसीलिए नो डिटेक्टेड लिख के आ रहा है। चलो इसको 1 दे के देख लेते हैं। अगर हमारा क्या है, 1 देते हैं यहाँ पे, तो इसको मैंने 1 दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या लिख के आ रहा है, गैस डिटेक्टर लिख के आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे गैस डिटेक्टर लिख के आ रहा है, और हमारी क्या हुई, रेड एलईडी ऑपरेट हो गई। हमारी क्या हुई, रेड एलईडी हमारी यहाँ पे देखो ऑपरेट हो रही है, हमारी क्या है, रेड एलईडी। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 1 देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा देखना नो डिटेक्टेड, और हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रीन एलईडी ऑपरेट हो जा रही है। लेकिन ये चीज मैं यहाँ पे, ये हमारा टॉगल इसलिए यूज किया गया क्योंकि मैं यहाँ पे गैस सेंस को सेंस तो नहीं करा सकता हूँ ना अपने सॉफ्टवेयर में, इसीलिए टॉगल का यूज किया गया। लेकिन जब हार्डवेयर बना रहे हो आपको, तो ये पिन नहीं होगी, आपका ये टॉगल का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट आपके गैस से सेंस करा के आप चेक कराओगे। सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आपका कनेक्शन भी सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप गैस जैसे ही सेंस कराओगे, तो यहाँ पे ये जो मेंशन लिख के आ रहा है नो डिटेक्टेड और डिटेक्टेड, वो में लिख के आएगा आपका। हमने 1 किया, हमारी रेड एलईडी ऑपरेट हुई, हमारा डिटेक्टर लिखे आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने इतना किया। अब आप लोगों को टास्क क्या है, इसी में आप लोगों को टास्क मैं दे रहा हूँ। अब देखो आप सभी को करके भी लाना है, कल मैं देखूंगा जिन स्टूडेंट का नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, रेड एलईडी को कनेक्ट किया, और एक इसको ग्रीन को, और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले क्या कराया, नो डिटेक्टेड और डिटेक्टेड, ठीक है। अब आप लोगों को टास्क ये है कि ये ऊपर लिख के आना चाहिए क्या, गैस डिटेक्टर प्रोजेक्ट, यहाँ लिख देना आ जाना चाहिए गैस डिटेक्टर, ऊपर लिख के आना चाहिए गैस डिटेक्टर, ठीक है। नीचे लिख के आना चाहिए, दोनों में डिस्प्ले क्या होना चाहिए, जब डिटेक्ट हो तो लिख के आना चाहिए डिटेक्टेड, जब ना डिटेक्ट हो तो लिख के आ जाए नो डिटेक्टेड, ठीक है। ऊपर ऊपर वो परमानेंट लिखा होना चाहिए, ऊपर क्या हो, परमानेंट लिखा होना चाहिए गैस डिटेक्टेड। नीचे लिखा होना चाहिए जब डिटेक्ट हो तो डिटेक्टेड, जब ना डिटेक्ट हो तो नो डिटेक्टेड, ठीक है। ये आपको फॉलो कराना है कोडिंग में। दूसरी चीज यहाँ पे हमने क्या किया, एलईडी का यूज कर रखा है। एलईडी का तो यूज करना ही है, आपको एक बजर का भी यूज करना होगा। आपको एक क्या है, बजर का यूज करके कोडिंग में थोड़ा करेक्शन करना है। ये 2 चीजें आप करेक्शन करके कल आपको लाओगे कोडिंग में, देखते हैं कितने स्टूडेंट समझ पाएंगे और कितने स्टूडेंट कर पाएंगे, ठीक है। बाजर का भी बिल्कुल एलईडी की तरह ही कनेक्ट करना है, एक ग्राउंड देना है, एक सप्लाई देना है, ठीक है। और कनेक्ट करके उसकी कोडिंग में करेक्शन करना होगा, और उसको ऑपरेट करके दिखाना होगा। यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा, ऊपर लिख के ही आना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। वो चीज़ मैंने बता चुका हूँ आपको कैसे फिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे फिक्स होना चाहिए कि गैस डिटेक्टर ही लिख के आए, लेकिन नीचे वाली लाइन में आपको कर्सर को सेट करके आप लिख सकते हो कि गैस जब डिटेक्ट हो तो डिटेक्टेड, जब ना डिटेक्ट हो तो नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। तो ये कितने स्टूडेंट है जो कर लेंगे, करने का ट्राई करेंगे, जरा एक बार यस करो आप लोग, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर सकते हैं, ताकि आपको ये कल टास्क आप लोग करके आना है। नहीं होता तो मैं बताऊंगा यहाँ पे। रेड, यहाँ पे गैस डिटेक्टर नहीं, देखो सौरभ सैनी, यहाँ पे रेड एलईडी इसलिए नहीं ऑपरेट हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन नजर आ रही है, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो लिख के नहीं आ रहा नो डिटेक्टेड गैस, इसीलिए रेड एलईडी ऑपरेट नहीं हो रही। देखो यहाँ पे जीरो दे रखा हूं मैं ना। अब जैसे ही इसको 1 करूंगा, देखो 1 मैंने यहाँ पे किया इसको,
वन किया, अब देखो रेड एलईडी ऑपरेट हो रही है, और यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, गैस डिटेक्टर लिख के आ रहा है। यहाँ पे गैस डिटेक्टर लिख के आ रहा है, और यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे गैस डिटेक्टर लिख के आ रहा है, और यहाँ पे देखो रेड एलईडी नजर आ रही है। अब दिख गया ना, आपको समझ में आ गया सौरभ? यहाँ पे देखो रेड एलईडी नजर आ रही होगी, अब जल रही दिख कि नहीं जल रही दिख रही है आपको? ये रेड एलईडी हमारी जल की दिख रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे गैस डिटेक्टेड हो गया। लेकिन जब गैस डिटेक्ट नहीं हो रही थी, देखो हमारा क्या, जैसे गैस डिटेक्ट नहीं हुआ, देखो हमारी क्या हुई, ये ऑपरेट कर गई, ठीक है। हमारी गैस, ये नॉर्मल कंडीशन है हमारी, ये नॉर्मल कंडीशन है हमारी इस समय, तो हमारी गैस नहीं है। ट्राई करो ना सभी लोग करके, हाँ यस, ट्राई करना सभी लोग करना, ठीक है। सभी लोग करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अगर लेना है, और कोडिंग का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि उसमें करेक्शन करके आप कर सको। मैं ओपन कर दे रहा हूँ कोडिंग को, ये कोडिंग आपके सामने नजर आ रही होगी, ठीक है। ये कोडिंग आपके सामने नजर आ रही है इस तरह से। आप इसका कॉपी, आप कोड का क्या करते हो, कोडिंग, और इसी में करेक्शन करना है, ठीक है। इसी में यहाँ से चलिए, आप कोड ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। ले लिया होगा हमें उम्मीद है। और उसके बाद आप नीचे का भी ले लो, ठीक है। ये कोडिंग का आप लोग सभी लोग क्या करना है, ले लेना है स्क्रीनशॉट, और उसके बाद इस पे करना है काम, ठीक है। कल मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट कर लेते हैं, ग्रुप में फॉरवर्ड करना जिनका हो जाए, ठीक है। बाकी आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, कल मिलेंगे इसी टाइम, कल नए प्रोजेक्ट के साथ होंगे, ठीक है। अगर कल ले जाते हो तो कल नया प्रोजेक्ट होगा। कल हो सकेगा तो हम क्या करेंगे, होम ऑटोमेशन पे काम करेंगे। क्या, होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट जो होगा उस पे बनाने करेंगे, रिले का यूज करके अपने डिवाइस को कैसे कंट्रोल करते हैं एक आर्डिनो के जरिए, उसको देखेंगे, ठीक है। उसको हम कल देखने की कोशिश करेंगे, उसको उस प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का प्रोजेक्ट इसको नोट कर लेना, बनाने करना, और हार्डवेयर पे बिल्कुल सेम करेक्ट, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से काम कर लिया तो हार्डवेयर पे सिर्फ कॉपी करना होगा। सारे कंपोनेंट लेके आना मार्केट से, कहीं कभी भी लेके आना, और कनेक्ट कर देना इसी को देख के, कोडिंग यही अपलोड कर देना, आपका देखना हार्डवेयर का प्रोजेक्ट बन जाएगा। मिनी प्रोजेक्ट जो कॉलेज में जमा होंगे वहां पे आसानी से एक्सेप्टेड हो जाएगा, मेजर प्रोजेक्ट में भी कहीं कहीं ऑब्जेक्ट, अगर थोड़ा भी चीज अपडेट और कर दोगे, बजर वगैरह और ये सब चीजें और लगा दोगे, तो आपका मेजर प्रोजेक्ट भी ये बन के आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। तो आपका ये प्रोजेक्ट आपका पहला नोट कर लेना, एक एक क्या क्या यूज हुआ है, कैसे कनेक्शन हुए, सर्किट जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो सर्किट कॉपी बना लेंगे अच्छे से, एक एक कनेक्शन, एक एक कंपोनेंट की वैल्यू वगैरह हर चीज मेंशन कर लेंगे, कोडिंग उसी के साथ मेंशन कर लेंगे, ताकि जब प्रोजेक्ट बनाने की बारी आए तो आसानी से बना सके, ठीक है। चलो इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं, कल मिलते हैं इसी टाइम। आज के लिए सभी को बाय बाय। और किसी को क्वेरी है, 5 मिनट के लिए आपके पास टाइम है, पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है, 5 मिनट आपको दे रहे हैं, पूछ सकते हो आप लोग, अगर किसी को कोई डाउट है। अच्छा आप लोग ये बताइए जरा, आप लोगों से डिस्कस करना है कि आप लोगों को ड्यू पेमेंट और फॉर्म क्यों नहीं फिल कर रहे हो सभी लोग। देखो क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों जिनकी फिल हो चुकी है उनके एनरोलमेंट नंबर जनरेट कर दिया, जो सर्टिफिकेट में मेंशन होगा आपके, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है आप बताइए कि आप, मैं इस डेट को दे दूंगा, इस डेट को, उसी हिसाब से देखो क्या होता है, बता दो मुझे क्या दिक्कत आ रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास, मैं तुरंत फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनका हो पा रहा है कर सकते हैं जो, वो कर दें पेमेंट, क्योंकि देखो पेमेंट हो जाएगा उसी हिसाब से आपका काम चलेगा, है ना। हाँ ठीक है, 5 तारीख को करोगे कोई इशू नहीं, मैं 5 तारीख का वेट कर लूँ, मुझे ये इशू नहीं है। लेकिन क्या है कि आप लोग थोड़ा, एक तो पहली बात तो देखो मेरा फोर्स नहीं रहा आप लोगों से कि कोई पेमेंट का, अदर जगह होते तो आप जिस दिन ज्वाइन किए थे उसी दिन आपसे पेमेंट ले लिया जाता। लेकिन मेरा कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्या है कि पेमेंट जमा कर दोगे तो आगे मेरा भी काम चलता रहेगा, क्योंकि आपका क्या है कि वो रोड में जनरेट कराना है, हमें भी किसी को देना पे करना रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या होगा, आगे चलता रहेगा काम। तो आप लोग थोड़ा देखिए इस चीज का पूरा क्लियर कर लीजिए सभी लोग, ताकि मैं आपका एनरोलमेंट जनरेट कर सकूँ सभी लोगों का, ठीक है, आगे काम हो सके। कोई अगर दिक्कत है तो आप 1 2 3 4 दिन बता दो मुझे, रुक जाना, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग सभी लोग ये इस पे ध्यान देना, फॉर्म फिल कर देना, ताकि आप लोगों का देखा जाए, और पेमेंट वगैरह जिनका ड्यू है वो लोग कंफर्म कर देंगे। बाकी जो स्टूडेंट अभी तक बहराइच के स्टूडेंट अगर जो हमें सुन रहे हैं, अगर ज्वाइन है आज, तो बात कर लेंगे अपने कॉलेज में, क्योंकि वहाँ के कई सारे बच्चों का कॉल आया था, वो करना चाह रहे हैं ट्रेनिंग ऑनलाइन। उनसे बताइए कि अच्छा सिखाया जा रहा है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लें, लेट ना करें अभी, ठीक है। सभी लोगों को बताइए और ज्वाइन कराइए सभी को, बाहर एच के स्टूडेंट और मऊ के स्टूडेंट भी अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मऊ से भी एक बच्ची का कॉल आया था, किसी लड़की का, वो भी करना चाहती है, उसे बताइए आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। हाँ परमानेंटली के लिए स्टोर हो सकता है अंकित, बिल्कुल ऑपरेट हो सकता है, परमानेंटली के लिए भी स्टोर हो सकता है, जब तक आप उसको रीसेट करके रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। रीसेट करके रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो परमानेंटली स्टोर, उसमें स्टोर रहेगा, वो वर्क करता रहेगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो चलिए आपको कल मिलते हैं इसी टाइम, आज के लिए सभी को बाय बाय। बाकी जो कुछ किसी का क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, कोई डाउट अगर आता है, ठीक है।
चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम, आज के लिए सभी को बाय बाय। मोस्ट वेलकम, सभी को वेलकम। इंपॉर्टेंट बात, एक इम्पोर्ट जो स्टूडेंट है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग अपने ग्रुप में, जो ट्रेनिंग ग्रुप है वहां पे अपना फीडबैक लिख देना कि कैसी क्लासेस लगती हैं आपको, ठीक है। कैसी क्लासेस आपकी लग रही हैं, सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, आपको कैसी क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो फीडबैक वहाँ पे ग्रुप में एक बार मेंशन करेंगे सभी लोग, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सच लिखना, जो है समझ में आ रहा तो, नहीं आ रहा तो, वो फीडबैक अपने ग्रुप में मेंशन कर देना सभी लोग।